हाँ, ये तो सही कह रहा है। हमें ये बात उन सबसे छुपानी ही होगी। ये ले, पहले कंबल ओढ़ ले, ठंड पड़ रही है। सुनो, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहाँ जा रहा है भीम? कोई रोता है तो रोने दे, रात का समय है, क्या पता वो चोर उचक्के की जगह हो। पाला भैया, वो इंसान बुरे होते हैं जो किसी के रोने की आवाज सुन के भी अनसुना कर देते हैं। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी रात और बची है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और सूरज आएगा, फिर ठंड नहीं लगेगी। लेकिन कल फिर से रात होगी ना? हाँ बेटा, कल हम चादर खरीद लेंगे। आप रोज ऐसा ही बोलते हैं, पर नहीं खरीदते। अब चाहे जितनी बड़ी रात हो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम कौन हो? मैं आपके बेटे की तरह ही हूँ, जो अपनी माँ से अपनी जरूरत की हर चीज खरीदने की जिद करता है। बस आपके बेटे से थोड़ा बड़ा हूँ तो समझता हूँ कि आई के पास पैसे होते तो वो खुद ही अपने बेटे के लिए पूरा संसार खरीद दे। लेकिन तुम्हें भी तो ठंड लगेगी ना? मुझे नहीं लगेगी ठंड। भीम, तुझे ठंड लग रही होगी, ये ले, ओढ़ ले। नहीं माला भैया, दूसरों की मदद करने के लिए खुद को पीड़ा का एहसास होना जरूरी है। ठीक है, हम एक ही कंबल दोनों ओढ़ लेते हैं। तो आप हमें ये वचन दीजिए कि आपके अंदर अपनी पुत्री के प्रति कोई मोह माया नहीं है, कोई ममता नहीं है, क्योंकि उसका न्याय करके आपके नजरों में हम अपराधी नहीं बन सकते हैं। जी महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपनी पुत्री से कोई भी मोह माया नहीं रखते हैं और उचित न्याय तब होगा जब उसकी मौत होगी। फिर इसी न्याय के बहाने उस भीमराव के घर वालों से मैं बदला भी ले लूंगा। नहीं, जीवन देना और जीवन लेना ऊपर वाले की मर्जी होती है। धर्म के राह से भटके हुए व्यक्ति को मृत्यु देना उसे सही रास्ते पर लाने का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु शरीर का अंत है और पाप और पुण्य का फल तो शरीर को ही भोगना पड़ता है।
तो फिर आप ही बताइए महाराज, उचित न्याय क्या है? धर्म और कर्म से भटके हुए व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर वापस लाना उसके लिए उचित न्याय होता है। क्या आप ये जानते हैं कि ये विधवा आपके समाज में आप ही की जगह पर आकर क्यों रुकी? नहीं महाराज, नहीं जानते। क्योंकि इसी गांव में माधवी नाम की एक विधवा का धर्म इसी जगह पर भ्रष्ट हुआ था और आप सब लोगों के रहते हुए भी वो इस गांव से भाग गई थी। इसीलिए ईश्वर ने आप सबको एक मौका और दिया है। इस विधवा को विधवा के धर्म पर लौटाइए। या ऐसे समझिए कि इसी कस्बे के माधवी नाम की विधवा के भाग जाने से जो कसर रही है वो इससे पूरी करनी है। और एक बात तय कर लीजिए आप सब लोग कि उस भीमराव और राम जी के घर वालों के कारण माधवी नाम की विधवा तो भाग गई, किंतु ये विधवा बचनी नहीं चाहिए। नहीं बचेगी महाराज, नहीं बचेगी। बाला भैया, ये सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं। इन्हें सच का पता तो नहीं चल गया? वो रहे ये दोनों, सबसे पहले उनको पकड़ो और उन्हें बांध दो। जब तक ये दोनों हैं तब तक उस विधवा का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। अब शुरू होती है असली लड़ाई और इस लड़ाई का परिणाम वही होगा जो ये महाराज चाहेगा। दीदी, भीमराव और बाला लौट के आए या नहीं? अब तक तो नहीं आए। बाबा सब्जी लेने गए थे तो एक अलग थैली में आपके लिए भी लेकर आए। इसे रख लीजिए। आज आपने चाय नहीं बनाई? पहले भीमराव और बाला आ जाए फिर बना लूंगी। बोलो कहाँ रे? क्या हुआ? बाबा बोलो कहाँ रे? आप जल्दी से हमारे घर के अंदर जाइए। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकती। चोपड़ी से वो लोग आपको ले जाएंगे और फिर बहुत बुरा करेंगे, इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। जाइए। मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊंगी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। चलिए जल्दी अंदर चलिए, अंदर चलिए। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी उससे बात हुई या नहीं। रांझी, इस लड़की को हमारे हवाले कर दे। ये एक विधवा है, ऊपर से इसने एक लड़के के साथ प्रेम करके भागने की कोशिश की थी। इसे दंड हम अपने हिसाब से देंगे। नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया और हम जीते जी इनकी हिफाजत करेंगे। अरे ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। भाइयों, हाँ, जाओ उस विधवा को पकड़ के अपने साथ ले चलो। बेला मंजुला। बाप में से कौन हमें छूकर ये घेरा तोड़ेगा? यकीन मानिए, अब हमारा सर फोड़ दे मगर ये घेरा नहीं टूटेगा। तेरा ये घेरा टूटे या ना टूटे, आज तुम सबका सर फोड़ डालते।
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तू इन छोटी जात वालों के बीच में खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? ये शर्म हया गोल के पी गई क्या तू? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। सबके सामने बेटी को इस तरह से बेइज्जत कर रहे आप लोग। ए, तू हमारे मामले में दखल ना दे तो ही अच्छा है। और रानी तू याद रख कि तू एक विधवा है और विधवा धर्म निभाना ही तेरा एकमात्र कर्म है। विधवा होना इनकी कोई गलती नहीं है, और आप कैसे तय करेंगे कि इनका कर्म क्या है और क्या नहीं है? तो क्या एक लड़की के साथ भागना इसका कर्म था? और घर की इज्जत आबरू के बारे में ये नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? देखिए, प्रेम करना कोई पाप नहीं है, और आप जिस इज्जत की बात कर रही हैं वो बस आपकी एक जिद है, एक झूठी शान है। अरे राम जी, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? भैया, हाँ, इस लड़की को घेरा तोड़कर बाहर निकालो। हाँ। और सामने जो भी आए उसका सर फोड़ दो। इसलिए आप हमारे घर के अंदर चलिए। हमारे घर के अंदर आने से पहले वो लोग 10 बार सोचेंगे। उसे पकड़ो। अच्छा नहीं कर रहा तू। मुझे मरना नहीं है। मुझे उन लोगों के बीच नहीं जाना। मुझे बचा लीजिए। सूबेदार हट जा, वरना सबके सब मारे जाएंगे। मर जाएंगे मगर यहाँ से हटेंगे नहीं। तू लगता भूल गया पिद्दी, कैसे हमने पुरंजन का घर जलाया था, सब कुछ राख कर दिया था। हाँ तो हमें भी जला दीजिए, राख हो जाएंगे, मगर उन्हें आपके हवाले नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया भाइयों। हाँ, और उनका सोच विधवा को लेकर आओ। सामने जो भी आए उसको जान से ही मार दो, और जब विधवा बाहर आ जाएगी ना, इनके पूरे घर को आग लगा देंगे। जाओ भाइयों। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो आज सबको मौत के घाट उतार दूंगा, फिर चाहे सबको मारना पड़े तो भी मार डालूंगा। राम जी, मार डालूंगा। हे राम जी, छोड़ेंगे नहीं तुझे। सेठ जी, आपको जो करना है कर लीजिए। जब बात जान लेने की और देने की आती है तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है। बढ़ोगे। राम जी, अपनी हैसियत पर रहे। भाइयों चलो अभी यहाँ से, इसकी गर्मी तो बाद में निकाल देंगे। चलो भैया। उस भीमराव और राम जी के घर वालों के कारण से माधवी नाम की विधवा तो भाग गई, किंतु ये विधवा बचनी नहीं चाहिए। नहीं बचेगी महाराज, नहीं बचेगी। महाराज, 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 उस राम जी की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो हंसिया निकाल लाया और हम पे तान दिया और कहने लगा कि यहां से चले जाओ, वरना मारने में किसी को भी हिचकिचाऊंगा नहीं। मतलब उस विधवा को
नहीं ला सके अपने साथ? नहीं महाराज। बहुत पाप किया है तुम दोनों ने। शायद पिछले जन्म में तुम्हें कोई सुख नहीं मिला होगा और अगले जन्म में भी शायद ना मिल पाए। यदि इस जन्म में सारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो ईश्वर तुम्हें मनुष्य योनि में पैदा भी ना करे। और जिस तरह के पाप तुमसे जन्म ली हुई संतान ने किए हैं, उस तरह के पापों का फल बहुत बुरा होता है। जन्म जन्मांतर तक आत्मा भटकती रहती है, मोक्ष ही नहीं मिलता। महाराज मार्गदर्शन कीजिए, बताइए हम क्या करें जिससे हमारे पाप धुल जाए। हम तो हमेशा सच कहते हैं, किंतु रास्ता तो आखिर आप ही को निकालना होगा। दया कीजिए महाराज, अब आपका ही आसरा है। धर्म की रक्षा में अगर कोई आड़े आए और बल से डराने का प्रयास करे तो आप लोग उसे अवश्य बल दिखाइए, क्योंकि लोहे का काट आखिर लोहा ही होता है। मार दिया उन लोगों ने उसे। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो शायद उसकी जिंदगी बन जाती। सब लोग सही कहते हैं कि मैं अभागन हूं। पहले पति की जान गई और अब उनकी। नहीं, ऐसा मत कहिए। हर घटने वाली बुरी चीज के लिए अपने आप को दोष देना उचित नहीं है। इसलिए रोइए मत, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं? अब बचा ही क्या है? सब खत्म हो गया। प्रेम की एक दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन दो दुनिया उजाड़ दे मैंने। देखिए, अब रोइए। महाराज जी ने कहा था, लोहा लोहे को काटता है। इशारा समझ में आ रहा है आप लोगों को? खूब समझ आ रहा है सेठ जी। बस एक बार तय हो जाए कि शुभ कार्य करेगा कौन। सेठ जी। ले आए सेठ जी, उनके कोयते के जवाब में हम यह बंदूक ले आए। अब देखते हैं वो क्या करता है। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब वो राम जी कोयता निकालेगा तो हम बंदूक चलाएंगे। हमारी जान जाएगी तो उनकी भी जाएगी। हिसाब बराबर। मंगेश, भाइयों, अब आप लोग बताइए कि आप में से कौन ये शुभ कार्य करेगा, कौन ये बंदूक चलाएगा। वो आगे बढ़िए,
ये शुभ कार्य मैं करूंगा और शायद इसी से मेरे पूर्व जन्म के साथ साथ इस जन्म के भी पाप धुल जाएंगे और तब जाके हम दोनों पति पत्नी को मोक्ष मिल पाएगा।